हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है, इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। दोस्तों, एनडीटीवी की पत्रकार को ऐसी कौन सी खतरनाक बीमारी हो गई है कि अन्य पत्रकारों से लेकर आम जनता तक उन्हें गेट वेल सून कह रहे हैं। इसके अलावा कैसे संसद के अंदर दोस्तों भाजपा के मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग उठ रही है। पीएम मोदी को जनता से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और जबरदस्त हंगामा देखने के लिए मिला है। तो ये जानना तो आपके लिए भी जरूरी है ना, क्योंकि हम सभी को सहानुभूति जो व्यक्त करनी है ऐसे पत्रकारों को, तो आप क्यों पीछे रहें। तो आज मैं उस खतरनाक बीमारी का भी खुलासा करूंगी दोस्तों, जिसमें एनडीटीवी की पत्रकार इतना ज्यादा बौखला गई है कि एप्स्टीन जैसे सेक्स ऑफेंडर को, पीडोफाइल को वो अपने शो में बैठकर बचा रही हैं, उसके लिए सफाइयां पेश कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण दे रही हैं। इस खतरनाक बीमारी का इलाज पता नहीं है कि नहीं दोस्तों, मगर जो कुछ उन्होंने कहा है और उसके बाद जो इंटरनेट पर बवाल मचा है, इस वीडियो को लेकर पूरा मामला आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं दोस्तों, तो आप पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बोलीराम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक तो मुझे यही लगता था कि मीडिया बेशर्म है, सरकार से सवाल नहीं पूछती, उसकी हर एक चीज को बचाती है, चाहे उसकी कोई भी नीति हो, कोई फैसला हो, कोई काम हो, हमेशा उसका साथ देती है। मीडिया की तरफ से सरकार को हमेशा एक संरक्षण प्राप्त रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर दोस्तों, मुझे ये नहीं लगता था कि एक महिला होकर कोई महिला एंकर उन रेप पीड़िताओं का दर्द नहीं समझ पाएंगी जो एप्स्टीन के चंगुल में थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था दोस्तों कि किसी की सोच इतनी ज्यादा बीमार हो सकती है कि कोई इतना ज्यादा मजबूर और ढीठ हो सकता है कि वो सरकार को बचाने के चक्कर में, एप्स्टीन से उसकी मुलाकात को सही साबित करने के चक्कर में सीधा सीधा एप्स्टीन को ही जस्टिफाई करने लग जाए। दोस्तों, आगे खबर में आपको मैं संसद में क्या बवाल मचा वो भी दिखाऊंगी, जो जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने प्रदर्शन किया इसी मामले को लेकर आगे दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले एनडीटीवी में कौन सी नई बेशर्मी देखने को मिली है उसकी चर्चा करते हैं। तो जी हाँ, यही सब कुछ किया एनडीटीवी की पद्मजा जोशी ने। एनडीटीवी की ये पत्रकार हैं, अंग्रेजी में इनका शो होता है और ये समझती हैं कि अंग्रेजी में बोलेंगी तो सब कुछ सुहावना लगेगा और ये कुछ भी बोलकर निकल जाएंगी। मगर नहीं, जनता जाहिल नहीं है, गलत बयानी जहां भी होती है उसे भाप लिया जाता है और यहाँ तो हद ही पार हो गई। क्या अंजना, क्या रूबिका, क्या चित्रा, सबको पीछे छोड़ दिया। एनडीटीवी की पद्मजा ने सिक्सर लगाया है, वो आज आप देखिएगा। मोदी जी की नजर में पद्मजा तो अब छा गई होंगी, क्योंकि जिस लेवल पर जाकर इन्होंने मोदी जी का बचाव किया है, हरदीप पुरी का बचाव किया है और एप्स्टीन का बचाव किया है, उसे देश याद रखेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ऐसी बातें करने वाला शख्स और उसकी मानसिकता क्या बीमार नहीं है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस बीमार मानसिकता वाली महिला एंकर ये कहती हैं कि एप्स्टीन तो अब मर गए हैं, उनकी क्या ही बात करनी। ये तो चलिए उनकी एक दिमाग खराब करने वाली बात थी। इसके अलावा ये कहती हैं जस्टिफाई करते हुए कि हाँ, मैं मानती हूँ कि जेफरी एप्स्टीन एक रेपिस्ट था, ह्यूमन ट्रैफिकर था, पीडोफाइल था, मगर इन सब के साथ वो एक पावर ब्रेकर था। उसका काम था बड़े बड़े लोगों को आपस में मिलवाना। तो ऐसे में अगर एप्स्टीन के जरिए पीएम मोदी की मुलाकात हो भी गई या हरदीप पुरी की मुलाकात हो गई तो इसमें क्या बुराई है? सुन रहे हैं दोस्तों, ये कह रही है मैडम, जब एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी घिरने लगे तो ये मैडम इनकी मुलाकात के फायदे गिनवाने लगी। और देखिए क्या लॉजिक लेकर आई है। कहती हैं एप्स्टीन से मुलाकात में आखिरकार दिक्कत क्या है, उसका प्रोफेशन ही अलग था। हरदीप पुरी को एक तरह से डिफेंड करते हुए पद्मजा जोशी ने क्या बोला दोस्तों टीवी डिबेट में, आप सुनिए। जेफरी एप्स्टाइन was convicted of major crimes like pedophilia, of raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crimes. पद्मजा जोशी कहती हैं जेफरी एप्स्टीन को नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और अन्य गंभीर अपराधों के लिए
दोषी ठहराया गया। लेकिन यह भी सच है कि उसकी एक अलग पेशेवर जिंदगी थी। पेशेवर रूप से वो एक पावर ब्रेकर था, यानी बड़े और प्रभावशाली लोगों को आपस में मिलवाने का काम करता था। उसे सत्ता के गलियारों में क्या चल रहा है इसकी जानकारी रखने की आदत थी। इसलिए अगर वो किसी व्यक्ति का नाम लेता था या उसका जिक्र करता था तो इसका यह मतलब नहीं कि वो व्यक्ति उसके द्वीप पर गया या किसी तरह के यौन अपराध में शामिल हुआ। ठीक है पद्मजा जी, ये आपकी बात ठीक है, मेल में नाम आने का मतलब ये नहीं कि कोई अपराधी हो गया। लेकिन पद्मजा जोशी की ये बात बचकाना है दोस्तों, कोई मामूली आरोप नहीं लगे थे जेफरी पर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सत्ता की गलियारों में बैठे लोग एप्स्टीन की सच्चाई नहीं जानते थे, बल्कि वो सब कुछ तो सार्वजनिक हो चुका था। मोदी के मिलने से पहले ही 2008 में दोस्तों उसे नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में सजा हुई थी, 18 महीने की सजा हुई थी। उसके बाद 2019 में उसको गिरफ्तार किया और वहां जेल में उसकी मौत हुई। और अब जाके उसकी फाइलें सामने आ रही हैं, बहुत जतन के बाद ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं बच्चियों के यौन शोषण की। और यहाँ पर हमारी एंकर क्या कह रही हैं, उसका प्रोफेशन अलग था, उसका अपराध अलग था। यानी एक रेपिस्ट के बारे में क्या इस तरह की बातें की जा सकती हैं जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है कि वो किस तरह का व्यक्ति था? क्या किसी देश का पीएम, मंत्री या ब्यूरोक्रेट ऐसे अपराधी से संपर्क कर सकता है इस बात के लिए कि भैया वो तो पावर ब्रोकर है, उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, या फिर शायद इन लोगों का काम ही ऐसे चलता है और ये सब कुछ उनके लिए आम सी बात है? वैसे दोस्तों आम सी बात तो है, क्योंकि तमाम बड़े लोगों की तस्वीर हमने देख ली और उन्होंने क्या किया ये भी जान लिया। जाहिर सी बात है वो कोई बच्चे तो नहीं थे, सब कुछ जानते बूझते कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि 2008 में जब सजा हो गई थी तो ईमेल में आखिर ऐसी बातचीत क्यों? जब 2008 में जेफरी एप्स्टीन को सजा हो गई थी तो क्या हरदीप पुरी को पता नहीं था? हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचकाना बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि मुझे लगा कि वो अंडर एज महिला है या कोई ऐसा मामला है, मुझे डाउट था। मतलब अमेरिका की न्यायपालिका पर हरदीप पुरी को भरोसा नहीं है, डाउट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट द्वारा सजा पाए गए एक मुजरिम से मेल मिलाप करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो बस 3-4 बार मिला, और मीडिया उसे डिफेंड करती है। शर्म आनी चाहिए। देखिए दोस्तों ऐसी पत्रकारिता को लेकर मोहम्मद जुबैर क्या कह रहे हैं। एप्स्टीन पर चर्चा कर रहे 6 लोगों के एक पैनल में 2 पार्टिसिपेंट्स महिलाएं हैं, पद्मजा जोशी और शाजिया इल्मी, और वे एप्स्टीन जैसे दोषी सेक्स ऑफेंडर के साथ एक सरकारी अधिकारी की बातचीत और जुड़ाव को सही ठहराने और उसका बचाव करने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। यानी उसको जस्टिफाई करने के लिए जितना दूर तक जा सकती है, मेहनत कर सकती हैं, कर रही हैं। पूरे मामले पर दोस्तों पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी टिप्पणी करी है, आप वो भी देखिए। ऐसे अपराधों को छिपाने के लिए आपको सच में बीमार होना होगा और बच्चों के पीड़ितों के लिए आप में हमदर्दी की कमी होनी चाहिए। ये बर्दाश्त के बाहर है, सिर्फ इसलिए कि आपको बीजेपी का बचाव करना है। अब बीजेपी और उसके एंकर इस लेवल पर गिर रहे हैं, कल्पना से भी विचित्र। अब देखिए दोस्तों कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया और संसद के बाहर आज क्या हंगामा हुआ। देखेंगे कि मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा पाया गया। मंत्री पुरी ने अमेरिका के बाल यौन अपराधी, मानव तस्कर एप्स्टीन से कई बार मुलाकात की, जो कि देश को शर्मसार करने वाली बात है। इसी मुद्दे पर आज विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग उठाते हुए संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों इस शर्मनाक कृत्य के लिए हरदीप पुरी तत्काल इस्तीफा दें, ऐसा कह रही है कांग्रेस, और नरेंद्र मोदी पूरे देश से माफी मांगे। तो अब हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग उठ रही है जोरों शोरों से, साथ में मोदी जी से भी माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। देखेंगे कि देखा आपने दोस्तों, गोदी मीडिया का बस चले तो वो एप्स्टीन को संत घोषित कर दे, मगर ये विपक्ष है और डिजिटल मीडिया के कुछ पत्रकार हैं जो इस बात को दबने नहीं दे रहे, इसकी असलियत बार बार सामने लेकर आ रहे हैं। वरना आपको तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरह गोदी मीडिया को ये फरमान पहले ही जा चुका है कि उन्हें एप्स्टीन का जिक्र तक नहीं करना, और हद दोस्तों यहां तक पार हो गई कि एप्स्टीन शब्द को ही ब्लॉक कर दिया गया, इस कीवर्ड को। आज एप्स्टीन जिंदा होता तो ये मीडिया इन्हें बतौर गेस्ट बुलाकर जस्टिफाई करती उन्हें। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।